हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगी ये पर्टिकुलर 2 प्लेलिस्ट जो कि आपको फॉलो करनी है यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आपकी थ्योरी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जो कि आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आपको ये पर्टिकुलर 2 प्लेलिस्ट जो है वो फॉलो करनी है, ठीक है। फिर है आपका ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। यदि आप जो है वो हमारे ग्रुप में को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है यदि हम सिलेबस की ओर देखें तो हमने कंपैरेटिव लॉ में रेलेवेंस मेथोडोलॉजी ये सब डिस्कस कर लिया है अपने फर्स्ट सेशन में। सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, आपकी पार्लियामेंट्री यूनिटरी एंड फेडरल ये सिस्टम हमने देखा था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा लंबा सेशन जो है वो रहा था। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका यूएसए में कैसा सिस्टम है, कनाडा में किस तरह से सिस्टम है और इंडिया में कैसा है। यदि हम बात करें लास्ट सेशन की तो हमने जब डिस्कस किया था अपना यूनिटरी एंड आपका फेडरल गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो आपका यूनिटरी में हमने देखा था कि पावर्स किससे दी जाती है, सिर्फ और सिर्फ वन गवर्नमेंट, किसको, आपकी यूनियन एंड नेशनल गवर्नमेंट जिसे हम बोलते हैं, यूनियन को जो है वो पूरी की पूरी पावर दी जाती है। फेडरल में हमने देखा था कि जो डिवीजन ऑफ पावर होता है वो बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर होता है, ठीक है, बिटवीन द स्टेट और आपका यूनियन गवर्नमेंट के बीच में होता है। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट में क्या था हमारा कि हम क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर आपका स्टेट एंड सेंटर में होगा। फिर यहां पर कोडिफाइड क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ दिया होता है कि किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी, क्या कुछ पावर होगी स्टेट गवर्नमेंट की, क्या रहेंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर काम करेगा, किस तरह से आपके प्रेसिडेंट होंगे, और स्टेट में किस तरह से गवर्नर होंगे और आपके चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट में हमने देखा था कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पावर किसको दी गई होती है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल और आपका यूनियन गवर्नमेंट को दी गई होती है, ठीक है। यदि वो चाहे यूनिटरी गवर्नमेंट में यदि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। अदरवाइज जो है वो एज पर द प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट, एक आपका यूनियन और सेंटर गवर्नमेंट को ही सारी की सारी पावर दी गई है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आपका कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या है, तो आपका फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जहां पर पावर जो है डिवाइड की जाती है और शेयर होती है बिटवीन द सेंटर जिसे हम नेशनल गवर्नमेंट कहते हैं और वेरियस रीजनल और लोकल गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो आपका डिवीजन ऑफ पावर जो है वो किस तरह से होगा, आपका सेंटर नेशनल गवर्नमेंट और आपका किस तरह से होगा, नेशनल एंड स्टेट, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट भी बोल सकते हैं हम, उसमें जो है वो आपका डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। और गवर्निंग प्रिंसिपल जो भी हैं वो हेल्प करते हैं किसके लिए, ताकि बैलेंस मेंटेन हो सके आपका नेशनल और आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर था आपका नेक्स्ट कि इन फेडरल सिस्टम में ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अपनी उसकी एक अपनी लिमिटेशन जो है वो सेट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी एक पावर्स होती है। जैसे कि अब बात करें हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जहां पर ना केवल कि आपका पूरा फेडरल प्योरली फेडरल है, ना कि आपका प्योरली यूनिटरी है, ठीक है। इसे हम क्वासी फेडरल सिस्टम जो है वो कहते हैं हमारी इंडिया में जो गवर्नमेंट एप्लीकेबल है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर है आपका कि जो फेडरल सिस्टम है ना, यहां पर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को हर एक पावर दी गई होती, अपनी पावर होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो अपनी पावर्स का यूज जो है वो इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ अथॉरिटी जो है वो आपकी कहां पर दी गई होती है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में दी होती है, जहां पर पूरा बताया गया होता है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा गवर्नमेंट और स्टेट जुरिस्डिक्शन के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं की फीचर क्या है फेडरलिज्म के, तो सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होगा। डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में दोहरी सरकार संरचना की सबसे पहले क्या होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, और इनमें जो है अपनी अपनी पावर होगी।
डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होगा, अपनी दो अलग अलग जो है वो सरकारें होंगी, ठीक है। एक तो होगी केंद्र सरकार जिसे हम संघीय सरकार कहते हैं, और आपकी क्षेत्रीय और जिसे हम राज्य सरकार कहते हैं, ठीक है। और ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपनी जो है वो पावर दी जाएंगी, अपनी अपनी पावर होंगी और अपनी गवर्निंग बॉडी होंगी। जैसे कि आपका सेंटर में कौन होंगे, तो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट होंगे, आपके स्टेट में जो है गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो यहां पर डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है, कि बोल दिया कि हमने जब देखा कि यहां पर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, कि आपका यूनियन होगा, आपका क्या होगा, स्टेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगी, और यूनियन जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है, वो होगी, तो उनको अलग अलग से पावर दी जाती है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या होगी, अपनी जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है, जैसे कि आपका सर्टन पावर्स दी गई, नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स की, ठीक है, करेंसी रेगुलेशन की, इस तरह की पावर जो है किसे दी गई होती है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई होती है। और इसके अलावा जो भी अदर, जैसे कि आपका एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये फॉल करते हैं प्रीव्यू ऑफ द सेम रीजनल गवर्नमेंट जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। इस तरह से डिवीजन ऑफ पावर होगा। नेक्स्ट है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका सुप्रीम होगा, कि हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरलिज्म का जो सिस्टम है, ये कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, यहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें सब कुछ वो लिखा होगा कि किस गवर्नमेंट को, जैसे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दी जाएगी, कहां वहां पर क्या, किस तरह से प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे, प्रेसिडेंट काम करेंगे, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सब कुछ लिखा होगा वहां पर रिटर्न में, ठीक है, कि ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग किस तरह से पावर दी गई। इसे सुप्रीम आपका कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड भी कहते हैं। ये इसलिए दिया होता है ताकि ये फ्रेमवर्क सेट हो सके और कभी भी कोई कंफ्लिक्ट ना हो किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम में, आपका सेंटर और स्टेट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है ना हो, ठीक है। फिर आपका ऑटोनॉमी ऑफ रीजनल गवर्नमेंट, कि जो रीजनल गवर्नमेंट में, रीजनल गवर्नमेंट किसे कहते हैं हम, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट इन अ फेडरल सिस्टम बोला है हैव अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, जिसका कि क्या मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है इस सिस्टम में, आपकी इंडिपेंडेंट होती है अपने डिसीजन को बनाने के लिए, यदि वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए, ठीक है, यदि वो किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहती है तो वो फ्री है, ठीक है, इन एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहां ऑटोनॉमी ऑफ रीजनल गवर्नमेंट का ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटर गवर्नमेंट रिलेशन, बोला है कि फेडरल सिस्टम में रिक्वायर किया जाता है कि हम क्या करें, किस तरह से गवर्नमेंट का जो है वो इंटर गवर्नमेंट रिलेशन जो है अच्छे से जो है वो मेंटेन हो सके। फेडरल सिस्टम में जैसे कि होता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और आपकी स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से, क्या हम जो है वो अपना जो भी शासन प्रणाली को अपनाएं, ताकि इसमें जो है आपका जो भी आपके गवर्नमेंट का सिस्टम है या शासन प्रणाली जो है अच्छे से जो है वो मेंटेन हो सके। किस तरीके से, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये फेडरल सिस्टम जो है रिक्वायर करता है कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हो सके आपका सेंट्रल और आपके रीजनल गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे कि आपका किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी स्टेट को कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहती है टू द रीजनल गवर्नमेंट को थ्रू द किस प्रोग्राम के लिए, नई पॉलिसी बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक, कितना जो है वो आपको फाइनेंशियल जो है वो असिस्टेंस देना चाहती है, ठीक है। फिर है कि जुडिशरी एज अ न्यूट्रल आर्बिट्रेटर, जैसे हम इस फेडरलिज्म सिस्टम में समझते हैं कि आपका जुडिशरी क्या करता है। वैसे भी हम देखें, जब ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट देखें तो एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेटिव होता है और जुडिशरी होता है। लेजिस्लेचर जो है आपका टू मेक द लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूट टू इम्प्लीमेंट द लॉ, और आपका जुडिशरी टू इंटरप्रेट द लॉ। तो यहां पर भी बोला है इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, इज एसेंशियल इन फेडरल सिस्टम टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब किसी भी तरह का यदि डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, तो वहां पर जुडिशरी जो है इसको सॉल्व करेगी, ठीक है, और सेफ गार्ड द डिवीजन ऑफ पावर। फिर है आपका ये जो फेडरल सिस्टम है हमारा, वो अलग अलग कंट्रीज में है। आपका
फेडरलिज्म यही सिस्टम जो है वो अपनाया गया है अलग अलग कंट्रीज ने। आपका यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्राजील हो गया। ठीक है, इस तरह से ये क्यों अपनाया जाता है आपका संघवाद शासन प्रणाली या फेडरलिज्म सिस्टम हमारा, ताकि मेंटेन किया जा सके, बैलेंस को बनाया जा सके आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, और नेशनल गवर्नमेंट और इसका जो भी डिसीजन मेकिंग पावर हो, ताकि बोला कि अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन सके। जैसे कि आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो नहीं ही सारे ऑल ओवर इंडिया में या किसी भी अदर कंट्रीज में, ठीक है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो एक सिंगल जो है वो सरकार सभी पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए जो है वो उसकी देख रेख तो नहीं कर सकती, उसके लिए लॉ तो नहीं बना सकती। इसलिए अदर रीजनल गवर्नमेंट्स जो बनाए हैं कि आप जो है वो अपने हिसाब से देखो कि आपके स्टेट का सिस्टम कैसा है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि मॉडल ऑफ फेडरलिज्म क्या है। तो फेडरलिज्म जो है वो आपका कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरियस वे। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल दिए गए हैं फेडरल सिस्टम के। ठीक है, और सबसे पहले आता है आपका ड्यूअल फेडरलिज्म, जैसे कि लेयर केक फेडरलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिवीजन की जाएगी, हर किसी रीजनल और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो दी जाएंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन यूनियन एंड रीजनल गवर्नमेंट मीन स्टेट। ठीक है, हर एक गवर्नमेंट को दोनों ही, यहाँ पर डुअल आपका फेडरलिज्म बताया कि दोहरा संघवाद, यहाँ पर सरकार आपकी सेंट्रल सरकार और आपकी स्टेट सरकार, ठीक है, दोनों को ही आपकी अलग अलग पावर जो है वो दी जाएंगी। ठीक है, सेपरेट किया गया है, अलग अलग जिम्मेदारियां यहाँ पर दी गई हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो ऑपरेट करता है कि उस कहीं ना कहीं उसको इंडिपेंडेंस है अपनी पॉलिसी बनाने की। ठीक है, अपना जो भी डिसीजन लेना हो उसकी। ठीक है, और इसी तरह से अलग अलग पावर दी गई है कि आपका नेशनल लिस्ट में किस तरह का मुद्दा आएगा, नेशनल जो सेंटर सरकार है वो किस तरह के मुद्दे हैंडल करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के मैटर जो है वो हैंडल करेगी। फिर है आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जैसे हम मार्बल केक फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एम्फेसाइज करता है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेटिव, ताकि कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन जो है वो आपका मेंटेन हो सके आपका सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट के अपने डिफरेंट डिफरेंट रूल होते हैं, आपके रिजल्ट और किसी में जो है वो आपकी अलग अलग सिस्टम होता है हर एक गवर्नमेंट का। ठीक है, कि आपके स्टेट का किसी अलग सिस्टम होगा, यहाँ के कल्चर लोग मतलब लैंग्वेज वेराइटी होगी, आपकी कल्चर वेराइटी होगी। इसलिए बोले हैं हम स्टेट और सेंटर को अलग अलग पावर दे रहे हैं कि आप क्या करो, एक कॉम्बिनेशन जो है वो मेंटेन कर सको, ताकि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव ढंग से जो है वो चल सके। इस मॉडल में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट, किसको, आपकी रीजनल गवर्नमेंट को, टू सपोर्ट करने के लिए ज्वाइंट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स को। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एम क्या है, टैकल करना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मोर इफेक्टिवली। ठीक है, मोर इफेक्टिवली बाय ताकि मोर इफेक्टिवली तरीके से जटिल समस्याओं को अधिक से अधिक ढंग से अधिक प्रभावी ढंग से जो है हम निपट सकें। ठीक है, सॉल्व कर सकें। फिर आपका फिजिकल फेडरलिज्म, जैसे राजकोषीय संघवाद कहते हैं। तो यहां पर दिया गया है कि फिजिकल फेडरेशन इज नॉट अ स्टैंड अलोन मॉडल बट रेदर अ की एस्पेक्ट that can be found in a various federal model. ठीक है, ये डील करता है with the distribution of financial resources between the center and the regional government. ठीक है, और थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांसफर ग्रांट्स, जैसे कि आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस से, जैसे कि आपका अलग अलग रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म है, या सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर दी गई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितनी पावर दे रही है, और किस तरह से वहां पर इनकम जनरेट हो रही है, ये सब जो है इसमें आता है। ठीक है, फिर आता है आपका कॉन्फेडरलिज्म। ठीक है, तो एक यहाँ पर क्या है, संघवाद। यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरह से जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज होंगी आपका स्टेट और द सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, उनको कितनी पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी, कितनी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह से पावर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक स्टेट और द रीजनल रिटेन देयर सॉवरेनिटी एंड वॉलंटरली डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर को सेंट्रल अथॉरिटी टू द फॉर द कॉमन इंटरेस्ट के लिए।
ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, अपने कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए जो है, मतलब लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी कुछ पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है। ठीक है, फिर है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन एक फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट करती है कुछ एक पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे कि आपका हमने देखा था कॉन्फेडरलिज्म में। ठीक है, तो वहां पर भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, अपनी पावर को डेलीगेट करती है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर बोला है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी विद इन द कंट्री में, ठीक है, अपना तरीके से जो है वो अपना एक कॉम्पिटेटिव जो है वो एक दायरा बनाती है ताकि क्या किया जा सके, इनकरेज किया जा सके एफिशिएंसी और इनोवेशन को एज अ रीजन स्ट्राइव टू प्रोवाइड अ मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंट, ताकि प्रोवाइड किया जा सके आर्थिक वृद्धि और आपके विकास के लिए अनुकूल वातावरण जो है वो प्रदान किया जा सके। ठीक है, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अपनी अपने लेवल पर पॉलिसीज बनाए। ठीक है, अपनी रेगुलेशन करे और द स्टेट इंसेंटिव्स, ठीक है, ताकि क्रिएट किया जा सके कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, ठीक है, तो यही है कि ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, ये मॉडल ऑफ आपका फेडरलिज्म है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दीज मॉडल जो है वो आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये जो है आपके, ये मॉडल पारस्परिक रूप से अनन्य जो है नहीं है। एंड मैनी ऑफ फेडरल सिस्टम इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके एलिमेंट मल्टीपल मॉडल जो क्रिएट करते हैं आपकी यूनिक फ्रेमवर्क को, द सूट देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि फेडरलिज्म में हमारा सिस्टम क्या गवर्नमेंट का सिस्टम रहता है कि डिवीजन ऑफ पावर हो सके आपके स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर दी गई है, अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग पावर दी गई है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि पूरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर है, सब कुछ। ठीक है, और यही कुछ एक मॉडल थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा थोड़ा सा टेक्निकल, जो कि है फेडरलिज्म इन कनाडा में क्या सिस्टम है, आपके इंडिया में क्या है, यूएसए में क्या है। ठीक है, हम एज पर द सिलेबस चल रहे हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही ये प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।